घर सास है। मैं सदिया को आप जरा दोस्तों आपका और हमारा आपका एक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते, सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल है वाई इंडिया इज हीरो एंड पाकिस्तान इज जीरो। हाँ, ये जानना ज़रूरी है पाकिस्तान जीरो क्यों है। देखते हैं दोस्तों वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। इसका टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड एज इंटरनेशनल फोरम पर भारतीय मुस्लिम ने दिया पाकिस्तान को जवाब। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। वो पाकिस्तान वाले वो अपना देखें, हम हिंदुस्तान में हम अपना देखते हैं, उनसे मतलब नहीं है। क्यों नहीं सुरक्षित है भाई? हमारे यहाँ का जो है हर कानून है, हर चीज़ है, हम लोग क्यों नहीं सुरक्षित हैं? नमाज भी हम लोग पढ़ते हैं, सी हम हिंदुस्तान ही में रहते हैं, हम हिंदुस्तान ही हैं। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार गरीब नवाज के फैज़ान से जो है वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है। वो अपनी फिक्र करे, हमारी फिक्र न करे। हाँ जी, हर इंडियन मुस्लिम कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अपनी फिक्र करे, हमारी फिक्र ना करे। तो पहली बात तो ये कि राइटली है यार। देखो ना, पाकिस्तान के साथ इंडिया का कंपेयर है ही नहीं भाई। इंडिया बहुत आगे हमसे है, ठीक है। और रूल्स की बात की जाए तो भाई वीगो डाला आते हुए हमारे पास देर नहीं लगती और हमें बोलने की आज़ादी भी बहुत ही कम है, ठीक है। अगर शहबाज शरीफ उनके बारे में कहते हैं कि मतलब हमारे इंडिया के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, तो आई थिंक कि यार हम सेफ नहीं है यहाँ पे। वो अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं और हमसे काफ़ी आगे भी हैं। वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगा लो, सेफ्टी के हिसाब से लगा लो, रूल्स के हिसाब से हमारा उनके साथ कोई कंपेयर नहीं है भाई। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ को सबसे पहले अपने जो पाकिस्तान है उसकी हमारी ना इकोनॉमी स्टेबल है। IMF से जो है अभी हम खुद लोन ले रहे हैं, ठीक है। और किस लेवल तक अब हम पहुंच चुके हैं आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों हम बैंकरप्ट होने जा रहे थे, ये सूरत हाल थी। तो अपना घर छोड़ के दूसरों के घर में झांकना ये गलत बात है, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया की हुकूमत है वो देखें इस टाइम उनकी इकोनॉमी कहाँ पे है, इस टाइम वो टेक्नोलॉजी में किस लेवल पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, तकरीबन कुछ चीज़ें हैं जो हमारा मीडिया या अक्सर ऐसा होता है कि हमारी कुछ बुरी चीज़ें होती हैं जो कोई एक वीक पॉइंट मिल जाता है इंडिया के मीडिया को, तो वो उसको आगे रिप्रेजेंट ऐसे करता है पूरे इंडिया के अंदर के जी पाकिस्तानी बहुत बुरे हैं। इसी तरह कुछ ना कुछ पॉइंट्स मुसलमानों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं हिंदुओं के साथ, क्योंकि वहाँ पे देखें तकरीबन 25 करोड़ की आबादी मुसलमानों की, ठीक है। दूसरी तरफ तकरीबन 1.5 करोड़ है जिनमें से 25 करोड़ मुसलमान हैं। तो कुछ ना कुछ किसी की ना किसी बात पे मुखालफत या फिरकावारी होते हैं, ऑब्वियसली बात होते हैं, ठीक है ना। तो मैं अब पर्सनली मेरी ये राय है कि हमें सबसे पहले अपने देखें, हमारा गरीब पिस रहा है यहाँ पे अपने मुल्क के अंदर। हमारी ना रोटी पूरी है, ना आटा पूरा है, ना दालें पूरी है, ना चाय। अब रमज़ान का महीना है, कोई राशन नहीं है, लोगों के घरों में आटा नहीं है, कोई चीज़ नहीं मिल रही। तो मेरा पर्सनली ये है कि सबसे पहले हम अपने आप को देखें, अपने आप को स्टेबल करें। जब हम हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह दूसरों की भी हम फिक्र कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने घर को प्रेफर हम कहते हैं कि इंडिया के मुसलमानों पर हिंदू जुल्म कर रहे हैं। बताएं कितने मुसलमान जो है इंडिया के पाकिस्तान में रहने के लिए आए 1947 के बाद? हाँ, आपके सामने है, देख लें। जो बल्कि अभी तो कुछ मुसलमान यहाँ पे ऐसे बस रहे हैं जो कहते हैं हम इंडिया में चले जाए तो वहाँ पे खुश होते हैं। और ऐसे हालात आ गए हैं। और कुछ तो ऐसे सनी देओल का डायलॉग, अगर 2 मिनट के लिए बॉर्डर खोल देंगे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान हिंदुस्तान में आ जाएगा। कितने एग्री कर रहे हैं? हम भी एग्री करते हैं। वो जो है ना अक्सर करने में जरा इजी रहेंगे। हाँ। अक्सर तो कहते हैं कि जो है ना वो जो पहले इंग्लैंड आया था पाकिस्तान पे हुकूमत करता रहा, ठीक है। वो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वीडियो पुराना है, ये नया वीडियो नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? क्योंकि रमजान का महीना तो अभी नहीं था, बीते हुए टाइम हो गया। चले गए हिंदुस्तान पे थे ना ओवरऑल। तो पाकिस्तानी अब ये प्रेफर करते हैं कि शायद गोरियां आ जाएंगी, चलो दोबारा से हमारा मुल्क चलो स्टेबल नहीं हो रहा, चलो गोरियों को देखने का मौका मिल जाएगा ना। यहाँ से देखने के लिए स्पेशल हो रहा है माशाल्लाह से बेड़ा अच्छे तरीके से माशाल्लाह बेड़ा गर्क हो रहा है। इंडिया के मुसलमानों को देखो, अगर पाकिस्तान के मुसलमानों को देखे तो बेहतर जिंदगी कौन गुजार है आपके नजरिए से? वो वही गुजार रहे हैं। वो कैसे गुजार रहे हैं? से वो ज्यादा बेहतर है, वो आजाद है, काफी आजाद है। हम आजाद नहीं है, आजाद पाकिस्तान में नहीं, ये आजादी वाला में हम गुलाम बन गए हैं, गुलाम बन गए ना। ज़ाहिरी तौर पे हम गुलाम हैं, लेकिन वैसे हमें कहा जाता है ये आज़ाद हैं, आज़ाद नहीं है हम। और इंडियन मुसलमानों का बेसिकली हमें शो ये करवाया था कि वो मिनॉरिटी के अंदर है वहाँ पे, तो उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे कितने हिंदू हैं जो मिनॉरिटी में है, लेकिन हम उनको प्रेफर करते हैं, हम उनको राइट देते हैं, हमारी असम्बली में उनकी सीटें हैं, हर जगह पे उनको प्रॉपर एक रहने की जगह दे रहे हैं हम उनको।
इसी तरह जो इंडिया के अंदर हमारे मुसलमान हैं, तो क्या आप लोग समझते हैं कि उनको जब कोई राइट नहीं पाकिस्तान दिया जा बना था उस वक्त यहाँ पर जो माइनॉरिटी थी, कोई कहीं किताबों में 12% आता है, कहीं में 23% आता है, कहीं में 13% आता है। आज की अगर परसेंटेज देखें तो 1-1.5% रह गया। हमारी माइनॉरिटीज किधर गई हैं? नहीं, जो आप किताबों की बात कर रहे हैं ना, हमने मुताला पाकिस्तान में तो एम आलम का वो जो 5 तैयारे उसने गिराया 5 सेकंड के अंदर, अब तो हमें वो भी मजाक लगता है सीरियस पूछो तो। तो पाकिस्तान में 4 जंगे भी तो हैं। हाँ, 4 जंगें हमने जीती हैं, 65 में हमने नाको चने चुपवाए हैं किताबों की हद तक। वो अब आगे पता लग रहा है जो अपनों को ही चने चुपवाए हैं, दूसरों को नहीं चुपवाए। तो ये जो अब हमें ये जो बात बंदा कह रहा है ना, ये रिजल्ट है हम लोगों की मेहनत का। ये रिजल्ट है उस काउंटर करने का जो मैं पिछले 4 साल से लगातार कर रहा हूं। ये जो एम आलम की बात कही है उसने कि मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है कि 5 सेकंड में 5 विमान मार गिराए भारत के। आपको याद है, इस पर मैंने वीडियोस बनाया था और बहुत पहले, मुझे लगता है कि 2-3 साल हो गए, 3 साल पहले वीडियोस बनाए हुए। क्या पहले पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी ने यह बात कही होगी? क्यों कही इस पाकिस्तानी ने? हो सकता हो कि मेरा वीडियो इसके पास पहुंचा हो सकता है उसने मेरे वीडियो के पहुंचने के बाद उसने देखा हो, फिर उसको चेक किया हो, फैक्ट चेक किए हो और पता लगा हो कि अरे यार ये तो सारे फैक्ट जो मैंने दिए हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं। तो अब वो कह रहा है ना कि हमें मजाक लगता है। 4 जंगों की बात कही इसने, 4 जंगों पर मैंने वीडियोस बनाए हैं 3 साल 4 साल से। कोई पाकिस्तानी की हिम्मत नहीं आज तक उन सबूतों को काट दे। यह है काउंटर करने का परिणाम। अगर पाकिस्तान का एक बंदा भी मेरी बात से अग्री करता है मेरे फैक्ट्स पर, तो ये मेरी जीत है। और ये हो रहा है और ये हुआ है। चल गए कि 4 जंगों में से कोई भी नहीं जीता और हम कितने टाइम तक छुट्टी मनाते रहे हैं। 1965 की छुट्टी मिली है, जंग जीते थे। वैसे तो ज़्यादा खामोश ही रहना चाहिए, ज़्यादा मशवरे देने नहीं चाहिए, क्योंकि वो मशवरे वाले को ले जाते हैं, वैसा सिस्टम गोल करते हैं, बंदे को पता नहीं चलता क्या। मैं वैसे शरीफ बंदा हूँ, ठीक है, मेरे घर वालों ने मुझे छुड़ाने के लिए नहीं आना, तो विगो शिगो आ गए ना मेरी बात करने से, तो इसलिए मैं इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम फॉरेन अफेयर्स पे बात करें, हमें राइट देता है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे कुछ मखसूस लोग हैं जो हमें ये राइट नहीं देते, जिन्होंने हमसे राइट छीना हुआ है कि हम खुल के अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। 10 किलोमीटर अगर हम देखें तो वाघा बॉर्डर कहा जाता है, 10 किलोमीटर हमारे शहर से दूर है। क्या वजूहत है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच 77 सालों में दोस्ती नहीं हो पा रही, और जो 1947 के बाद थोड़ी बहुत ट्रेड थी 2019 में वो भी बंद हो गई? देखिए, दोस्ती पॉसिबल है। अगर लीडरशिप की बात करें, जैसे हमारे शहबाज शरीफ को बड़ी इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रहती है, अगर उनके मोदी साहब की बात करें, वो तो सिर्फ अपने इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो तो पाकिस्तान को भूल ही गया और हमारे हर चीज़ में मोदी ने पिछले दिनों शायद उसका ये बयान फेक था या था, सुना था मैंने कि उसने ये कहा कि भाईजान हम पाकिस्तान से क्यों कंपेयर करें। ये रियल है ना कि हम अपने आप को पाकिस्तान से क्यों कंपेयर करें। मोदी इस टाइम जो सोचता है ना, अपने लोगों के लिए सोचता है, वो ये नहीं है कि उधर भी टांग फंसा रहा है, उधर भी टांग फंसा रहा है, उधर भी टांग फंसा रहा है, ठीक है ना। मोदी इस टाइम तो क्या गलत कहा हमारे पीएम ने कि पाकिस्तान से कंपेयर क्यों करना है यार? कहां कंपैरिजन है? इकोनॉमी आपकी $350 बिलियन की है और हमारी 4,000 बिलियन यानी कि 4 ट्रिलियन की है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप जमीन पर हैं, हम आसमान पर हैं। और अगले 3 साल में, ये आईएमएफ का कहना है, मेरा कहना नहीं, अगले 3 साल में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। समझ रहे हैं? और आप पता नहीं टॉप 50 में भी हैं कि नहीं। 2047 में, अगले 23 साल में हमारी इकोनॉमी $55 ट्रिलियन की होगी। $55 ट्रिलियन की। ये भी मैं नहीं कहता, ये आईएमएफ के लोग कहते हैं, जिनसे आप $1-1 बिलियन के लिए लेट रहे हैं, जिनके आगे आप, जिनके कहने पर आप अपने यहां बिजली का रेट, गैस का रेट, सबके रेट बढ़ाए पड़े हैं, आम आदमी को मारे पड़े हैं। कोई कंपैरिजन नहीं है। अब इसकी एक लेटेस्ट मिसाल देता हूं मैं आपको। भारत ने पिछले महीने 1 हफ्ते में $400 मिलियन के स्टार्टअप्स की फंडिंग ली है। 396 मिलियन है, 400 मान लेते हैं, $400 मिलियन की। और ये सेकंड जो स्टोरी देख रहे हैं आप, आपके यहां 100 फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं पिछले महीने। 100 फैक्ट्रीज, छोटी छोटी जो भी फैक्ट्रीज थी, बंद हो गई। और आप ही के अखबार की रिपोर्ट कहती है कि इससे करीब करीब 1.5 से 2 लाख लोग बेरोजगार हो गए आपके यहां।
1.5 से 2 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं पाकिस्तान में इन 100 फैक्ट्रीज के बंद होने से। तो यह है भारत और पाकिस्तान, तुलना ही नहीं कर सकते आप। जमीन और आसमान का फर्क है भारत और पाकिस्तान में, भारतीयों और पाकिस्तानियों की मेंटलिटी में। सो डोंट कंपेयर। इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है दूसरे कंट्री से। सऊदी अरब ने पिछले दिनों पता नहीं 100 करोड़ डॉलर पता नहीं कोई इतनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की है पिछले। उसके बाद आईफोन जो आपका है वो उधर वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जो आ रही है कंपनी मुख्तलिफ ये थी इनकी अपनी। सर अमेज़न का ऑफिस वहाँ पे, यूट्यूब का ऑफिस अमेज़न का यहाँ पे आया है, टेस्ला वहाँ पर आ रही है, अमेज़न का यहाँ पे आया है। इन्होंने ऐसा करप्ट किया पाकिस्तानियों ने, वो बैन हो गया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब फाइबर है, इन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं उसके ऊपर कि उस पर रेस्ट्रिक्शन लग गई हैं, मतलब कि किसी चीज़ को आप प्रॉपर चलने दे नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद वैसे पाकिस्तानियों, फाइबर जो है वो एक इजरायली कंपनी है। फाइबर एक इजरायली कंपनी है, यहूदियों की कंपनी है, जाके पढ़ लेना गूगल पे। उसका जो हेडक्वार्टर है वो इजराइल में है और आप लोग यहूदियों के अंडर काम कर रहे हो। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो इजराइल ने बनाया और आप यूज कर रहे हो। वो इजरायलियों की कंपनी है, उसके मालिक इजरायली हैं, आप लोगों से काम करा रहे हैं। $1000 कमाते हैं वो अपने काम से, तो आपको उसमें से $100 देते हैं। तो आप अपने $100 लेके इजराइल के लिए काम करके आप $900 कमा के इजराइल को दे रहे हो। फाइबर पाकिस्तानियों, हाय फिलिस्तीन करने वाला पाकिस्तानियों, गैरत बची है तो फाइबर को ब्लॉक करवाओ और फाइबर पर काम मत करो। फाइबर कोई मोबाइल बनाने की कंपनी नहीं है कि उसका मोबाइल चलो यूज कर लिया कोई बात नहीं, मोबाइल है, प्रोडक्ट है, नहीं। वो इजरायली कंपनी है और चूंकि आप इजराइल करते हो, आप तो इजराइल को मानते भी नहीं हो और इजरायली कंपनी में काम कर रहे हो, उसको पैसे कमवा के दे रहे हो और उन्हीं पैसे से वह हथियार खरीद कर फिलिस्तीनियों को मारता है, हमास के लोगों को मारता है। और बताओ, गैरत बची है तो फाइबर पर काम करना बंद करो। सर वो तो एआई पे काम कर रहे हैं, वो एआई पे काम कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। इस टाइम हम ये हैं जी, अपने 2 मिसाइल दिखा के 23 मार्च को और क्या नाम है ये 14 अगस्त को साइज तोपों की सलामी दे के बस हम समझते हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन इस टाइम जो उन लोगों की इन्वेस्टमेंट चल रही है वो अपनी टेक्नोलॉजी पे चल रही है। सर आपने 23 मार्च को जरदारी साहब की उर्दू की स्पीच सुनी थी? 23 मार्च को किस सवाल सुनी थी उनसे पाकिस्तानी होके उर्दू नहीं पढ़ी, शर्म आ रही थी, हमें सुनते हुए शर्म आ रही थी। वो पढ़ ही नहीं पा रहे थे। जो सदर पाकिस्तान हमारे, ऐसे वो क्या पढ़ रहे थे? थथला रहे थे, देख कर पढ़ रहे थे, फिर भी थथला रहे थे, क्या पढ़ूं इसे। कि कैसे लीडर्स हम चुन रहे हैं? वैसे भी 23 मार्च ये ऐसी गुजरी है, पहले 23 मार्च आती थी, हमें जज्बा होता था, हम खुद स्टेटस लगाते थे। इस मर्तबा किसी ने स्टेटस लगाया ही नहीं फौज का। फौज के कुछ बंदे हैं जिन्होंने खुद ही अपना स्टेटस लगाया है, लेकिन जज्बा अवाम के दिलों से खत्म हो चुका है। फौज के लिए भी ये क्लियर हो चुका है। यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है, थोड़ा सा आगे हाँ, हाँ। जो बंदा उस एंगल में चलेगा, ठीक है, उनकी वो बात करेगा, मतलब कंपनी भी कोई चलेगी, उनके कहने के चलेगी, सिस्टम चलेगा, वो चीज़ यहाँ पे लॉन्च हो सकती है। शायद यही वजह है कि यूथ बाहर जा रही है ज़्यादा। इसीलिए वो सिस्टम नहीं ना मिल रहा। मतलब बंदा सोचता मैं आज़ाद हूँ, मैं कोई ऐसे पॉइंट्स करूँगा जहाँ पे कामयाबी की हो, यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ों में मिले, लेकिन वो चक्कर नहीं है। यहाँ पे बंदिश है, आपको बहुत ज़्यादा बंदिश है, आप खुल के अपना कोई सिस्टम नहीं चला सकते, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। क्या लगता है कि सब भी पाकिस्तान की बुराइयाँ कर रहे हैं, अब कौन करेगा? बुराई करनी बनती है, अगर हम बुराई ना करें क्या करें हम, और कुछ कर सकते हैं? कर भी नहीं कुछ सकते हैं ना। लीडर है जो, उनके बारे में हम थोड़ा सा आगे पीछे बोलें वो पुलिस को पकड़ा देंगे, ऐसी बात है कि नहीं? राइट। हाँ, तो और क्या करे बंदा इधर रह के, ये बताए। इंडिया में तो सब बोल रहे हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं? पाकिस्तान को कौन बोलने देता, ये बताएं। आप बोल सकती हैं इधर? मैं तो बोल रही हूँ जितना मेरा बस चले। बस इतना ही बोल रहे हैं ना, इससे आगे तो नहीं ना बोल सकते, हम भी नहीं बोल सकते, आप भी नहीं बोल सकते। शहबाज शरीफ कह रहे हैं इंडिया के मुसलमानों की बड़ी फिक्र है जी, वहाँ पर हिंदू जुल्म करे, हमने उनके लिए भी आवाज उठाई। चलो इंडिया की परेशानियां है तो हमारी कोई नहीं है, आप तो खुश हो। हम किधर जाएं, किधर खुश हैं? लगता मुसलमान ही नहीं है, उनको उधर के मुसलमानों की फिक्र है, इधर की कोई फिक्र नहीं है। शहबाज शरीफ कह रहा है अब जमहूरी मुल्क में रह रहे हो। हाँ, कौन से किधर रह रहे हैं? सारी चाय पी रहे हो। ये अदारी जमहूरी हो गई है, ये जमहूरी भी अदारी रह गई है। आप
मुस्कुरा रहे हैं बड़ी देर से, क्या कहेंगे? यूथ का आपने नजरिया देख लिया, यूथ बड़ी परेशान है। यूथ को परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि कह रहे नहीं हो परेशान। क्योंकि मुल्क जो है ना हमारा, इसमें हर कौम में कभी जवाल आता है, कभी अरूज आता है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह हमें भी उम्मीद है, पाकिस्तान भी 60s में 70s 80s में काफ़ी ग्रो कर रहा था। अब कुछ अरसे से ये हो गया है कि हमारे जो जमहूरियत थी वो कभी आती है कभी जाती है। तो फ्यूचर यही है कि अब हमारे लोगों में भी बहुत पोटेंशियल है। और हर अरूज हमारे ऊपर कब आया है? अरूज कब आया हमारे ऊपर? जवाल तो चल ही रहा है शुरू से, अरूज बता दें कब आया या कब आएगा? कोई आपका नजरिया हो, पता हो? मेरे दिमाग में भी सवाल उठ रहा था और मैं रोक कर कहने ही वाला था कि भाई 77 ईयर्स हो गए, उरूज कब आएगा? उरूज मतलब ऊपर चढ़ना। कब आया? कभी नहीं आया पाकिस्तान। 77 ईयर्स से पाकिस्तान नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं आ रहा, नीचे ही जा रहा है। कब तक अच्छा फेस कब था? हाँ जी। अरूज जनरल अयूब के दौर में था आपका, कि आपसे कोरिया वाले भी आपसे प्लान लेकर गए थे और चाइना वालों की भी आप हेल्प करते थे मुख्तलिफ चीज़ों में उस वक्त। नहीं दिया उन्हें, हमने कहाँ बचा दिया है? ये देखें, थे नहीं थे या नहीं। और आपको एक बताऊं, ये सब झूठ बात है। ये वो चूरन है जो आप लोग चाट चाट कर बड़े हुए। चाटो चाटो और चूरन चाटो यार। अबे तुम लोग को बात समझ में नहीं आती। कोरिया वाले यहां से प्लान लेकर गए, किस चीज का प्लान लेकर गए? किस चीज का प्लान? चाइना वाले आपसे क्या लेकर गए? अरे जरा शर्म कर लो यार, कुछ भी बोलने से पहले। तो ये तो वही बात होगी, अरे मेरे पास तो अनाज के 10-10 गोदाम है, 10-10 गोदाम है, और शाम को जब भूख लगती है तो मैं पड़ोसी से कहता हूं यार 2 रोटी मिलेगी क्या? वो कहता है कि यार तुम्हारे पास तो अनाज के 10 गोदाम है। अरे छोड़ो यार, 2 रोटी खिला दो यार। आप सोचिए, जिसके पास अनाज के 10 गोदाम, वो कभी भूखा मरेगा या पड़ोसी से रोटी मांगेगा वो? आप लोग ये बात करें और आप लोग बिलीव करते हैं इन सारी चीजों में, इस सारे चूरन में, सारे फ्रॉड में, कि साउथ कोरिया आपसे प्लान लेकर गया। किस चीज का प्लान लेकर गया? एजुकेशन का प्लान लेकर गया, इंडस्ट्रीज का प्लान लेकर गया, किसी नए इन्वेंशन का प्लान लेकर गया, कोई बिजली बनाने का कारखाने का प्लान लेकर गया। क्या कौन सा प्लान लेकर गया? कौन सा डॉलर्स आपने उसको दिए भाई? आपके पास खाने के लाले पड़े हैं, आप डॉलर्स की मदद से चल रहे हैं पिछले 77 ईयर्स में, और आप कह रहे हैं कि आपने जी दे दिया दे दिया दे दिया। अच्छा एक बात बताइए, जापान ने हमारे यहां बुलेट ट्रेन में इन्वेस्ट किया है ना? तो इसका मतलब हुआ कि जापान जो है वो भारत को दे रहा है, यही हुआ ना मतलब? अरे भाई उसको बिजनेस करना कहते हैं। PIA थी, इसने एमिरेट्स एयरलाइन जो है इसको खड़ा करने वाली PIA तो थी। आज PIA सबसे बड़े खसारे में। आज PIA के जहाज में कोई बैठता अपने प्यारों से मिल लेता, गुनाह बख्श देना। असल में वो PIA में जा रहा हूँ। नहीं, वो मैडम आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ऐसे ही है ना। आपको इन्वेस्ट भी करना होता है ना। गवर्नमेंट के फ्लीट को इसको बड़ा करते, इन्वेस्ट करते, बाहर के मुल्कों के साथ आप भी एयर कॉरिडोर्स लेते, वो आप लोगों ने नहीं लिए टाइम पे, और इसको बिल्कुल एक यूज़ किया नेशनल फ्लैग कैरियर के तौर पे। अगर आप इसको कमर्शियल बुनियादों पे पहले से चलाते, आज से 25-30 साल पहले, तो आज PIA उसी तरह एडवांस होता। समझ गई मैं आपकी बात। अभी भी पाकिस्तान को चलाने के लिए प्लान जीरो से स्टार्ट करना है, तो 77 साल पहले जब बना तो उस वक्त क्या था? जब बना था हम उससे भी पीछे चले जा चुके हैं। मतलब जब जो कायदे-ए-आज़म ने दिया था उससे पीछे आ चुके हैं। क्योंकि तब बना था, थोड़ी आज़ादी हमें मिल गई थी, हम आ गए थे, अभी हम आज़ाद हो गए, हमें इस बात का जज्बा था कि हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आज नहीं है। आज हम आज़ाद नहीं है। कोई कहे ना हम आज़ाद हैं तो वो गलत बात है। सर देखें, अगर हम देखें हमसाया मुल्क हमारा जो है इंडिया और पाकिस्तान के बड़े कंपैरिजन होता है, मैचेस में भी, पॉलिटिक्स में भी। हमारा वजीर आजम जब हलफ लेता है पार्लियामेंट में, सबसे पहली बात कश्मीर और इंडिया की करता है। ऐसे ही है, हम नहीं भूले आज तक इंडिया हमें भूल के आगे चला गया। वो कहते हैं पाकिस्तान का हमारा कोई लेवल ही नहीं है। लेकिन हम अपनी आवाम को ये झांसा देते हैं ना, हम कश्मीर लेके रहेंगे, ये नारा लगवाते हैं एक मरतबा, आके ले लो। लेते क्यों नहीं हो? बस यही तो बात है। जिस दिन हमने ले लिया, ये मसला ही खत्म हो गया।
तो फिर आपको लॉलीपॉप किस चीज़ का देंगे? यही कश्मीर का तो लॉलीपॉप आपको मिल रहा है। अगर वही मसला हल हो गया तो फिर किस चीज़ का मिलेगा आपको? सियासत है, सियासत चल रही है। हमें तो एजुकेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मुल्क की तरक्की चाहिए, मुल्क में जमहूरियत चाहिए। हमें अब कश्मीर की सियासत नहीं चाहिए। नहीं, हमें ना एजुकेशन चाहिए ना सेहत चाहिए, हमें बस अपने गाड़ी के टायर चाहिए। वो क्यों? बस उस पे हमने सफर करना है, वो होगी तो हम कहीं जाने गाड़ी में पेट्रोल नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, वो बात का मसला है ना, वो तो फ्री चल ही रहा है, लेकिन इसका बजट अलहदा है। आप वो 3 करोड़ टायर्स की बात कर रहे हैं मर्सिडीज के। आपको सभी पता है मैं किसकी बात दोस्ती से अगर दोस्ती हो जाएगी ना, तो ये जो हमारा ये कश्मीर वाला जो मसला चल रहा है तो ये सोल्व हो जाएगा। और अगर ये सोल्व हो जाएगा तो फिर जो हमारे यहाँ पे कुछ मखसूस लोग हैं उनका जो रोजी रोटी चल रहा है वो बंद हो जाएगा। और इसी बात को देखते हुए ये मसला सोल्व नहीं है तो वरना ये कब का हो जाना था। खान साहब आए, खान साहब ने ये कोशिश की, ठीक है, कुछ बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन वो सब कुछ जो ना वो ख़त्म कर दिया गया। इंडिया, आपने जैसे वीडियो देखा, कश्मीर इंडिया का जो मुसलमान है वो पाकिस्तान को बोल रहा है आप हमारी फिक्र ना करो, आप अपनी फिक्र करो, हम जैसे भी हैं खुश हैं। कि उनको कानून, उनको राइट, उनको हर चीज़ दी जा रही है, जो कि पाकिस्तान में हमारे मुसलमान जो कि हम कहने के तौर पे आज़ाद हैं, ठीक है, और हम मिनॉरिटी में यहाँ पे नहीं हैं, कहने को आज़ाद हैं, लेकिन हम हकीकत तौर पे हम आज़ाद नहीं हैं, ना हमें किसी चीज़ का राइट है। सर, बहुत से चैनल्स पे स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, हमने इंडिया के साथ जंग करनी है, हमने गज़वा हिंद करना है और हमने उनका मुकाबला करना है। आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का दोबारा आमने सामना होता है, क्या हम टिक सकते हैं उनके सामने? जंग के वाले से और बोल जाओ इस चीज़ को, हम तो जज्बा ईमान ही लेके अल्लाह अकबर के आगे दौड़ चढ़ेंगे, हमारे पास यही है। और ये भी कहने की हद तक है, ना हमारे ईमान पक्के हैं, हम सिर्फ ये समझते हैं कि मुसलमान ही घर में पैदा हुए, हमने कलमा पढ़ लिया तो हम मुसलमान हैं, हम बख्शे बख्शाएं, लेकिन ऐसी कोई सीन नहीं है, ठीक है। एक अमली मुसलमान जब तक आप नहीं बनेंगे तब तक आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि मैं अल्लाह अकबर में मेरी इतनी पावर है। आप वो देखें ना, जो जंगे बदर हुई 313 थे और आगे कितना था, 1000 का लश्कर था, लेकिन आप उनके ईमान का लेवल चेक करें, आज के दौर के 313 ले आए और इनके 2 ले आए, हम नहीं टिक सकेंगे, ईमान नहीं हमारे अंदर, वो चीज़ें नहीं। इंडिया के मुसलमान कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी फिक्र ना करे, हमें इंडिया के मुसलमानों में बड़ी दिलचस्पी है, अपने मुल्क को किसने देखना है? हम सिर्फ अपने मुसलमान भाई को देखते हैं, ये गाय का मूत्र पीने वाले को हम नहीं देखते, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमें इनसे कोई लेना देना। देखिए, हर रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आज हम उनकी हमने भी छोड़ दिया, ऊंट के मूत्र पीने वालों को भी हम लोग नहीं देखते हैं, छोड़ दिया, पीते रहो भाई। इज्जत करेंगे, कल वो भी हमारे मजहब की इज्जत करेंगे। तो है, लेकिन ये यहूदी एजेंट है, क्या यहूदी कर रहे हैं हमारे मुसलमानों के साथ? वो आज तक हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर क्या जुल्म किया? हर जुल्म ही उनका। कैसे? कोई 3 बता दो। हिजाब उन्होंने लड़कियों के खींचे हैं। वो मुस्कान वाला बात छोड़ दे, वो बहुत लंबी बात है। नहीं, बात तो एक दफा भी वही हो गई, पता तो चल गया दुनिया को। इंडिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है, सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं, वहाँ पे बुरखे भी पहनते हैं। मुस्कान वाला मैटर तो कॉलेज वाला था ना। हम मुसलमान हैं, हमारे काफर दोस्त तो हो ही नहीं सकते, ये खुला पैगाम है। ठीक है, वो अपने घर खुश। तो फिर चाइना हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? हुक्मरानों को चाहिए ना। आपने तो बहुत रोड चाइना के नाम पे बनाई है कि चाइना हमारा शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा, समुंदर से गहरा दोस्त है। मफाद के लिए उन्होंने हमारे साथ दोस्ती की हुई है ना। चाइना ने मफाद के लिए, आप समझते हैं? जी हाँ, इंशाल्लाह हम समझते हैं। तो हुकूमत तो उनके गले में फूलों के हार डालते नहीं थक रही? बस हुकूमत को वो देते रहते हैं ना। इंडिया ने क्या बिगाड़ा हमारा? इंडिया ने सब कुछ बिगाड़ा है। जैसे कि इतना नाराज हो इंडिया से हो? कैसे? कोई बात बताओ। इंडिया से इसलिए नाराज हैं हम। आप पाकिस्तान इंडिया से नाराज हो, चलो 1 मिनट के लिए मान लेते। वजह वो यहूदी हैं, यहूदियों के साथ। भाई हिंदू हैं, यहूदी नहीं है। यहूदी है ना, हिंदू हैं, यहूदी। और आपको तो पता है, हम उनकी लड़की सानिया मिर्जा लेके आ गए थे। सानिया मिर्जा के साथ शोएब मलिक ने क्या किया? मोदी ने तलाक कढ़वाई है, उसके कान मोदी ने तलाक कढ़ाई है, हमें पता है। अच्छा, आपका शोएब मलिक शादीशुदा हो के डेटे मार रहा था तो मोदी ने कहा था 4 शादियां फर्ज हैं मुसलमान पे, हम हमारे में वो नहीं समझे तो उनका क्या करें? ये फर्ज है। हाँ जी। तो फिर सानिया मिर्जा ने ठेंगा दिखाया ना, तो वो छोड़ के चली गई। वो नहीं समझी, इस्लाम उसने समझा ही नहीं। आपको पता पूरा पाकिस्तान सानिया मिर्जा को सपोर्ट कर रहा है। इस्लाम उसने समझा ही नहीं। सानिया मिर्जा को कि शोएब मलिक ने गलत किया, वो बंदी पूरे भारत से लड़ाई लेके पाकिस्तान की बहू बनी थी और पाकिस्तान ने उसको भी धोखा दिया। आगे आए, क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, आप इस बारे में ठीक कह रही हैं, वो शोएब मलिक ने गलत किया। ये कह रहे हैं कि अब जाना नहीं, रुक जाओ। ये
कह रहे हैं कि मोदी ने तलाक कराई है दोनों की। नहीं नहीं, मोदी का इसमें क्या कसूर है मोदी ने भाई? भाई उन्होंने कान बड़े पड़े ने। नहीं नहीं भाई, सना की गलती है सारी, ना उसकी जिंदगी में आती। लेकिन सना जावेद यार मोहब्बत है, किसी ना भी हो सकती। मोहब्बत तो यार ठीक है भाई, मोहब्बत होती होती है। अच्छा, आपको भी पता, किसी से भी हो सकती है। तुम्हें कितनी दफा हुई है मुझे मोहब्बत? मुझे जितनी बार भी हुई है सच्ची हुई है। अच्छा, अगली नहीं अलबत्ता धोखा दे दिया हो, लेकिन हमारी तरफ से सच्चाई है। हाँ। इंडिया जाना चाहते हो? माइंडसेट पता चल गया आपको? यही माइंडसेट करो करो भाई, बिल्कुल करो यार, हर गलत चीज डिफेंड करो। तुम लोगों को ये करना चाहिए, तभी तो हम लोग टेंशन फ्री रहेंगे। अपनी मौत जब कोई खुद मरना चाहे तो अपने हाथ गंदे कोई क्यों करे? करो भाई, हर गलत चीज को डिफेंड करो। वो यहूदी हैं, वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। अबे तो कौन सा मुसलमान यहूदी का दोस्त हो जाएगा? है कोई मुसलमान जो कहे कि हम यहूदी के दोस्त हैं? तब तो बात बने ना कि हम तो कहते हैं कि हम दोस्त हैं, लेकिन वो नहीं कहते नालायक की दोस्त हैं। आप भी तो वही कर रहे हो, तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। रही बात इंडिया की, भारत के मुसलमानों की, तो देखो आप लोग कुछ भी करना चाहे करते रहो। हो सकता है वो आप लोगों के माइंडसेट वाले कुछ इधर भी हैं, हो सकता है क्या हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी इंडिविजुअल है ना, वो समझता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और ये तय होता है कि उस कौम की, उस समुदाय की मेजॉरिटी क्या सोच रही है। अगर किसी मेजॉरिटी को या किसी माइनॉरिटी को यह लगता है कि वो सब कुछ बदल देंगे, अपने हिसाब से कर देंगे, तो उनको पाकिस्तान से सीख लेनी चाहिए। उनको पाकिस्तान से सीख लेनी चाहिए कि पाकिस्तान के लोगों का हश्र क्या हुआ है पिछले 77 सालों में। भारत से बंटवारा कर उन्होंने एक इस्लाम के नाम पर देश बनाया, मजहब के नाम पर अपना देश क्रिएट किया। आज 77 ईयर्स बाद पाकिस्तान के लोग, क्या भारत के जो मुसलमान हैं, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या पाकिस्तान के लोग आप जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? नहीं गुजार रहे। वो गरीबी में हैं, आटे की लाइनों में खड़े हैं, महंगाई की मार से त्रस्त हैं। क्या आप हैं? क्या जो हालत पाकिस्तान में मुसलमानों की है, क्या वैसी ही हालत भारत में मुसलमानों की है? नहीं है। भारत के मुसलमान उनसे 1000 गुना बेहतर स्थिति में। तो जो इस्लाम के नाम पर, जहां पर सारे 98% मुसलमान लोग हैं, उन्होंने एक अलग देश बना लिया, सब कुछ कर लिया, उनके पास संसाधन है, एयरपोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं, समंदर है, टूरिज्म है, ये है वो है, आप नहीं कर पाए। आज आप दुनिया भर में, आपका पीएम भीख मांगता है, आईएमएफ के कर्जे से आपका देश चल रहा है, लोगों की सैलरीज आती हैं। तो ये दुनिया को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने अलग देश बनाकर क्या खोया और क्या पाया। क्या भारत में मुसलमान मस्जिद में नहीं जा सकते? क्या भारत में मुसलमान फ्रीली नमाज नहीं पढ़ सकते? क्या भारत में मुसलमान फ्रीली अपने त्योहार नहीं मना सकते? कोई कह दे कि नहीं मना सकते, कोई सबूत दे दे कि नहीं मना सकते। इनफैक्ट उल्टा हिंदुओं को दिक्कत हो रही है रामनवमी में और इसमें और उसमें, तो फिर आप बात करते हैं कि जी डरा हुआ है, सताया हुआ है। ये हमारे देश के मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, और इसका पाकिस्तान से बेहतर एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता। आप पाकिस्तान की हालत देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी देखिए, पाकिस्तान में बेरोजगारी देखिए, पाकिस्तान में गरीबी देखिए, पाकिस्तान में आप जाकर सर्च करिए वहां पर एजुकेशन का लेवल कैसा है, वहां पर जाकर सर्च करिए वहां पर महिलाओं की स्थिति कैसी है। अब इधर कहने वाले कहेंगे हमारे यहां भी प्रॉब्लम है। भाई प्रॉब्लम तो ना हर जगह, अमेरिका में भी प्रॉब्लम है यार, लेकिन देखा जाता है कि मेजॉरिटी में परसेंटेज ऑफ प्रॉब्लम कितनी है। पाकिस्तान में 70% के करीब लोग गरीब हैं। क्या आपके यहां 70% लोग गरीब हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमी $300 बिलियन की है, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, 5 ट्रिलियन के करीब पहुंचने वाली। इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। आप मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बढ़िया सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली 24 घंटे मिलती है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इंटरनेट से लाखों करोड़ों लोगों को बिजनेस मिला हुआ है। क्या पाकिस्तान ये सब कर पाया? पाकिस्तान हमसे इन मामलों में 50 साल पीछे है, कम से कम 50 इयर्स। खैर, लेकिन अगर दिमाग रेडिकलाइज्ड होगा तो आप ये बात नहीं सोच पाएंगे। बाकी आप सबकी मर्जी।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। मुझे एक चीज की समझ नहीं आती पाकिस्तानियों की, जब इंडिया पाकिस्तान का मामला आता है तब तो हम मानते हैं काफर है, वो हमारा दोस्त नहीं है। चाइना के मामले में हम क्यों कहते हैं कि चाइना हमारा शहद से मीठी दोस्ती, हिमालय से ऊंची दोस्ती, इंडस रिवर से गहरी दोस्ती। दुनिया में कोई किसी का कोई दोस्त नहीं है। तो पाकिस्तान तो कह रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम नहीं कह रही, सिर्फ हुक्मरान अपने मफादात के लिए पाकिस्तान की आवाम भी कहते हैं चाइना हमारा अच्छा दोस्त है, और जाओ निकलो रोड पर कभी किसी से पूछो वो कहेगा भाई चाइना हमारा अच्छा दोस्त है। जिसको पता नहीं है कि दोस्ती का क्या मतलब है मेरे भाई, वो बात जरूर करेगा। ऐसे जिसको पता है कि दोस्ती किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, अच्छे बुरे वक्त में काम आना मेरे भाई। तो चाइना आता था पाकिस्तान बुरे वक्त में? कहाँ आता है, अपने मफादात के लिए आता है यार। कई मरतबा आया, हमें ब्लैक लिस्ट से कई मरतबा आना, चाइना ने बचाई क्या वीटो हमारी खातर, चाइना ने वीटो कई मरतबा किया जैसे भी रखना। तुम्हें एक बात मुझे बताओ, क्या अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसा नहीं दिया? हाँ, चाइना अपने चाइना के मफादात और किस्म के हैं, अमेरिका के और किस्म। हाँ जी, ये डिफरेंस है, ये में रखना। वो लड़ाई नहीं चाहता, चाइना की ये है कि वो लड़ाई नहीं चाहता। अमेरिका का हमेशा मसला मेरा मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि जब हम काफिर क्या देते हैं, नॉन मुस्लिम क्या देते हैं, चाइना भी नॉन मुस्लिम कंट्री, वो हमारा क्यों फिर हम उसके लिए इतने लंबे डेफिनेशन दूंगा सीधी सी जो आपको समझ में आएगी। जो बंदा मुसलमान है और मुकम्मल इस्लाम पर चलता है, सही मायने में पूछो तब तक उसका कोई दुश्मन नहीं जब तक कोई इस्लामी लोगों को तंग नहीं करता, चाहे उसके अपने मुल्क में चाहे बाहर कहीं पर, उसका कोई दुश्मन दुनिया में नहीं है। उसका दुश्मन तभी बनता है जब कोई इस्लाम पर हिट करता है या जब कोई मुसलमान पर हिट करता है। ये क्लियर डेफिनेशन है इसकी आगे पीछे कुछ भी नहीं। काफिर की बात आ गई, काफिर ना दुश्मन है ना ही वो दोस्त है, उसके साथ बराबर का रवैया अख्तियार करो, ना उसे ये महसूस हो कि आप उसे हकारत की नज़र से देख रहे हैं, और ना उस पर ट्रस्ट करो। ये दोनों सूरतें साथ साथ होनी चाहिए। अगर हम यहूदियों को, जिस तरह लोग सब भी कह रहे थे, अगर हम यहूदियों को अपना दोस्त नहीं मानते, बल्कि यहूदी अगर हमारे साथ नहीं चलते तो उस इस साइड हमारी तरफ से कभी तो उनकी नफरत है ना। हम भी तो कहते हैं कि वो हमारे दोस्त नहीं कभी भी हो सकते, बल्कि हमारी तरफ से ज़्यादा है। मैंने ये बात की है कि पाकिस्तान की अवाम असल में बेवकूफ़ है, हुक्मरान से लेकर अवाम बेवकूफ़ है। आपके जो दिल में है, एक मैं मिसाल देता हूँ, जो आपके दिल में है उसे ज़बान पर आने की क्या ज़रूरत है? मुझे एक बात, आप खुद तरक्की करें, आप मुल्क को ऊपर लेकर जाए। मैं अभी तक कहता हूँ, 1 साल पहले भी मैंने बात की थी, पाकिस्तान में कोई बंदा मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान में कोई बंदा ईमानदारी करने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान में कोई बंदा अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं है कि हम इस मुल्क को किसी तरफ लेकर जाएं। कुछ भी नहीं चाहते, क्रिटिसिज्म और दूसरे पर उंगली बस। कहते हैं कि कोई आए हमें बैठ के खिलाता रहे, हम खाते रहे, हम मेहनत। अच्छा चले, खैर लोग ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला नहीं है, पाकिस्तान जमीन पर है और हम आसमान पर हैं। आसमान की बुलंदी को पहले अपनी औकात से तोड़ कर दे। ये मिसाल देना आसान है, तुम्हें पता नहीं कि आसमान पाकिस्तान के मुकाबले में वाकई अब देखो, अब यार ऐसी हो सकती है कि हम काफी ऊपर है पाकिस्तान से। हम हमारी जीडीपी है 350 बिलियन, और उनकी अगर बिलियन में करें तो 4 ट्रिलियन की इकॉनमी है। यार मैंने जो बात की कितने गुना बन गई, मतलब कि उसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तो बनेगी 35। हाँ, कम से कम हमसे वो 10 गुना 11 गुना हमसे आ गया। मैं वही बात मैंने मिसाल की दी, आई होप आप समझ गए होंगे मेरे भाई कि आसमान की मिसाल देना छोड़ो, भाई दुनिया में कोई किसी के मुकाबले नहीं। 2 गुना का जो गैप है वो भी कवर करना मुश्किल होता है, ये इंडिया में 10 गुना आ गया, 11 गुना। यार मैं मिसाल देता हूँ, अगर अमेरिका भी कहे ना कि नेपाल या भूटान से हम आसमान की तरह ऊंचे हैं, तो वो भी नहीं मिसाल बनते, क्योंकि आसमान की तो आज तक ऊंचाई किसी ने मापी नहीं मेरे भाई, ना कोई माप सकता है किसी के पास पैमाना। तो मिसाल वो दो जो बनती जुड़ती हो मेरे भाई, मैं ये बात कर रहा हूँ। अच्छा चले, सानिया मिर्जा की भी बहस आ गई, सानिया मिर्जा की बात आई भाई, वो पर्सनल है, हमें नहीं लगता पर्सनल भी है और 2 पॉइंट है। मैं इस बात कमेंट नहीं करना चाहूँगा। पहली बात ये है कि शुएब भाई को क्या पाकिस्तान में कोई लड़की नहीं मिली थी, पहली बात तो ये है। और अगर उसने शादी कर ही ली थी इंडिया में मेरे भाई, तो
क्या वो नहीं जानता था कि वो अपने मुल्क को सपोर्ट करेगी और आप अपने मुल्क को सपोर्ट करेंगे? स्पोर्ट्स फूड का कोई मसीह नहीं बड़ा आता है इशू, क्यों दोनों स्पोर्ट्स मैन थे मेरे भाई, वो भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखती थी, ये भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखता था। हर बात पर तकरार होगा, हर बात पर आपका टाकरा होगा एक दूसरे के साथ। हाँ ये भी मानता हूँ कि फिर कौन है इंडिया में, कौन है जो सिर्फ एक पर बैठा है? एक बंदा अपने धर्म पर कसम खाकर उठा कि वो एक पर बैठा है। असद भाई ऐसी बात ना करो, कहीं होंगे नहीं बैठेंगे। असद भाई ये फितरत में नहीं है। नहीं असद भाई झूठ मत बोलो, जो गलत बात है गलत है। ऐसा आप कैसे कह सकते किसी को एक पर नहीं बैठता? जितनी जिद्दत है और यार जितनी मजे जिद्दत हो, पता कितनी दुनिया होगी जो सब एक से मुखलिस होंगे, सारे आप जैसे पक्ष में। आप सिर्फ शेख अख्तर पर इल्जाम नहीं लगा सकते। चले आपको पर्सनल मैटर छोड़े इसको। अच्छा बात मेन थी फीवर, बार लोग सभी हमें तमाचा मारते हैं, वो फीवर वो तो कहते हैं ना कि अंधे के हाथ में बटेरा आ गया और बार बार शिकार खेलने के लिए चला गया। मैंने इसकी डेफिनेशन पहले भी एक दिन पहले कर दी थी। फीवर जो इंडिया और इजराइल, मुझे पता है वो क्या बात करने की कोशिश करते हैं। तो इस लिहाज से जो आपके दुश्मन है, जो चाइना है, क्या आप उसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहे? क्या उनकी तिजारत का सामान आपके मुल्क में इस्तेमाल नहीं होता? क्या जो उनकी डेवलपमेंट की चीजें हैं वो आप नहीं खरीदते? क्या उनसे कोई आप तालीम नहीं लेते? कुछ नहीं सीखते आप? चाइना से क्लीन इंडिया बिल्कुल ऐसा ही है। होश जाओ ना, टेक्नोलॉजी के मामले में जितनी भी उनकी जिद्दत आई है, क्या उनकी तालीम आपके पास नहीं? चाइना किसी को ना कुछ सिखाता ना को इंडिया उनसे सीखता। यार चाइना से क्यों सीख रहे हैं इन लोगों ने? जो तालीम या जो चीजें उनकी दूसरे मुल्कों में जाती हैं, जो एडवांस हथियार जाते हैं, क्या ये लोग उनकी वो तालीम नहीं ना है? वो तालीम को बनाने का तरीका कैसे है अगर आपको तालीम नहीं उसकी? यार वो तालीम नहीं है, वो तो हथियार देता है इंडिया अपना, चाइना दुनिया को बेचता है। अच्छा जो उनकी वेबसाइट्स हैं जो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। कौन है? चाइना की अपनी वेबसाइट पर आप टिकटॉक जो इंडिया में बैन है। अच्छा ठीक है, हम यूज करते इंडिया नहीं कर सकता, बल्कि जितनी भी इंडिया की वेबसाइट या कोई ऐप्स हैं, सॉरी इंडिया कह रहा हूँ चाइना की, वो इंडिया में नहीं चलते सर भाई, जिसे में रखना। यार मकसद पता क्या है तो ये गलत, मैं इसे ठीक नहीं कहूँगा, मैं इसे ठीक कभी नहीं कहूँगा, है तो ये गलत। लेकिन ये दुनिया में ये एडवांस चीज़ें इसीलिए बनाई जाती हैं कि लोग पैसा कमाएं, ये हकीकत है। अगर अमेरिका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बनाता है तो उसे पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, इंडियन भी करते होंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ गलत है, एज ए मुस्लिम ये गलत है। आप उनकी नौकरी करेंगे, आप ऑब्वियसली पैसा तो असल में जो है वो कमाएंगे। जैसे हम यूट्यूब पर अभी बैठे हैं तो इसका भी तो मेरे भाई पैसा उनको जाता है, ये भी तो बात साथ साथ है ना। कहाँ से आप रोक सकते हैं? इंडिया को कहाँ से रोक सकते हैं? पूरी दुनिया को कहाँ से रोक सकते हैं? आप कोई किसी को कहीं से भी नहीं रोक सकता। इंडिया 2027 तक तीसरी बड़ी इकॉनमी 2027। अच्छा है, अगर ऐसे चलते रहे तो हो सकता है, लेकिन ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है। वो कर रहे हैं, ख्वाब नहीं देख रहे। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपकी तवक्को के खिलाफ हो जाता है। दुनिया के चाइना ने डिक्लेयर किया था 2024 के लिए, मेरे इकॉनमी के लिहाज से वर्ल्ड मतलब 1 नंबर बनने के लिए कहा था 2024 में, तो वो क्या बन सका? निकल गई ना कोरोना की वजह से। मैंने नहीं सुना ऐलान किया होगा, मुझे नहीं पता। खैर मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ गॉड ब्लेस यू।